मम्मी आप उसको समझाओ ना, मैं उसको फ़ोन कहाँ से दिलाऊंगी। मुझे लगता नहीं इस बार भी मेरे को बोनस मिलेगा। चलो ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ। सर आपका ऑर्डर। क्या हुआ मैडम, पैसे नहीं चाहिए क्या? हाँ जी सर, पैसे दे दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू सर। मैं सर को कॉल ही कर लेती हूँ, क्या पता मेरे को बोनस मिल जाए। हेलो सर। हाँ बोलो, क्या है? सर दिवाली आने वाली है, तो आप बोनस करवा देते तो बहुत अच्छा रहता सर। अरे तुम्हें एक बात बार बार समझानी पड़ेगी क्या? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने तुम्हें पहले बोल दिया था कि इस बार तुम्हें कोई बोनस नहीं मिलेगा। वो सर मेरा छोटा भाई है ना, उसको फ़ोन लेना था, वो जिद कर रहा था सर, इसीलिए आपको बोनस के लिए कह रही थी मैं। अरे इस साल हमारा इतना नुकसान हो रहा है, तुम्हें बोनस की पड़ी है? चुपचाप अपना काम कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बोनस की जगह तुम्हारी नौकरी भी चली जाए। अरे सर, मुझे लगता नहीं इस बार भी बोनस मिलेगा। एक काम करती हूँ, मम्मी को कॉल करके बता देती हूँ, वही छोटे को समझा सकती हैं। हेलो मम्मी। मम्मी प्लीज़ आप छोटे को समझा दो ना, बोनस तो मेरे को इस बार भी नहीं मिलेगा, मेरा हाथ बहुत टाइट है। बेटा मैं क्या समझाऊं, ले तो खुद ही बात कर ले। ठीक है मम्मी, एक बार बात करवाना छोटे से। हेलो छोटे, छोटे प्लीज़ इस साल एडजस्ट कर लेना, मेरा हाथ सच में बहुत टाइट है, फ़ोन इस बार नहीं हो पाएगा। आपने पिछले साल भी ये बोला था कि अगले साल दिला दूंगी। अगर इस साल मुझे मेरा फोन नहीं मिला तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। बाय। नहीं छोटे, हेलो हेलो। ये एक लड़की होगी, इतनी मेहनत कर रही है और अपने पूरे घर को संभाल रही है, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर ये अपने भाई की इच्छा पूरी नहीं कर पाई तो फिर इसकी इतनी मेहनत करने का क्या ही फायदा। क्या करूँ अब मैं, क्या मुँह लेकर दिवाली पे घर जाऊँ, एक भी पैसा नहीं है हाथ में। एक्सक्यूज मी, ये पिज़्ज़ा ना बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, मैं खा नहीं पाऊंगा इसको अकेला। अगर आप चाहो तो शेयर कर सकते हो आप मेरे साथ। नहीं नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मुझे पता है आपको भूख लगी है, और घबराने की कोई बात नहीं है, आप चाहो तो खा सकते हो। नहीं कोई बात नहीं सर, रहने दो, वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ। अरे वैसे भी ये बहुत ज़्यादा है, मैं खा नहीं पाऊंगा, और खाना वेस्ट करना तो अच्छी बात नहीं है, तो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिए। अरे घबराइए मत, आइए। क्या करूँ, भूख तो लग ही रही है। अरे आप डरिए मत, मेरे घर में ही माँ बहन है, आप आ जाइए। चली जाती हूँ। ठीक है सर, मैं एक स्लाइस खा लूँगी। आइए आप बैठिए, मैं भी 2 मिनट में आता हूँ, आप तक तो पिज़्ज़ा खाइए। खा लिया आपने पिज़्ज़ा? हाँ जी मैंने खा लिया, आप खा लीजिए। कोई नहीं, मैं आराम से खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए सब। ठीक है मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ मैं। ठीक है। थैंक यू। अच्छा हुआ इन्होंने मुझे खाना खिला दिया, बहुत तेज भूख भी तो लगी थी। चलो मैं जल्दी से जा करके 4-5 ऑर्डर दे के आ जाती हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँ। ये क्या है? ये सारे पैसे ये किसके हैं? मैडम ये कुछ पैसे हैं आपके भाई के फोन के लिए। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। मैं इसको यहीं रख देता हूँ, वो खुद ही देख लेगी। इसका मतलब ये पैसे इन्होंने दिए।
हाँ मैडम, आपको भूख लगी थी इसलिए मैंने आपको पिज़्ज़ा के लिए पूछा और फिर ये पैसे आकर यहाँ रख दिए। ये पैसे मैंने आपको इसलिए दिए क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रही हो, और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ ना कर सको तो फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का। इसे मेरी तरफ से दिवाली का एक तोहफा समझ लीजिए और रख लीजिए। हैप्पी दिवाली।